अब हम डिस्कस करते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन। बैक्टीरियल फ्लोरा से मतलब होता है कि ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो प्रोटेक्शन करते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज। कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? आप ऐसी जगह को देखें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इन्वायरमेंट हो। अब कोई नया बंदा उस इन्वायरमेंट में आएगा तो वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड होगी कि वो इन्वायरमेंट में वो बंदा जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा। बिल्कुल इसी तरह ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर नुकसान नहीं देते बल्कि उल्टा फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, तो जब कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आके ग्रो करने की कोशिश करता है तो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये उन्हें लिमिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स या वो एजेंट्स जो कि ट्यूमर कॉज करते हैं ये उनको भी ख़त्म करते हैं और कैंसर की जो शरह होती है या कैंसर की जो परसेंटेज होती है हमारे सेल्स के अंदर उसके चांसेस को भी रिड्यूस कर लेते हैं। डेफिनेशन की बात करूँ तो बैक्टीरिया फ्लोरा इज डिफाइंड एज द बैक्टीरिया दैट इज एग्जिस्ट विद इन द बॉडी। अब ये बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और ये बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी नेजल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उनको मैं कहूँगी ऑन द बॉडी। फिर इसके अलावा मेरी स्किन के ऊपर इस टाइम मेरी स्किन के ऊपर कितने बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो गए, एयर आपका जो एक्सटर्नल एयर है उसके ऊपर बैक्टीरियाज प्रेजेंट हो गए। तो ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये अंदर भी होते हैं बॉडी के और आउटसाइड भी होते हैं। हमेशा याद रखें कि बैक्टीरियाज जो होंगे ये हमेशा उस जगह पे प्रेजेंट होंगे जो आपकी बॉडी से आउटसाइड रीजन से कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूरिनोजेनिटल सिस्टम, फिर उसके अलावा आपकी स्किन। हर चीज़ जो कि आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है वो वहाँ पे आपके जो होते हैं ये बैक्टीरियाज जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये हमारी बॉडी के अंदर जहाँ मैंने आपको शुरू में बताया कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनमें पहला इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन्स की प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं तो हमारी बॉडी उनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कॉज कर लेती है। इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन ए और के की प्रोडक्शन ये बैक्टीरियाज कर रहे होते हैं और उनके रिटर्न में हमारी बॉडी का इंटेस्टाइन जो होता है वो उन्हें फूड प्रोवाइड कर रहा होता है। इसीलिए आपने अक्सर कमर्शियल्स में सुना होगा कि वो बच्चों के लिए जो होता है हम लोग सर्टेन प्रोबायोटिक्स देते हैं या हम लोग योगर्ट खाते हैं। तो प्रोबायोटिक्स और योगर्ट खाने का मतलब ही यही है कि हम अपनी बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरियाज है, जो गुड लिविंग है, ये हमारी बॉडी के लिए जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज है उनका नंबर जो है वो अपनी बॉडी में इंक्रीज करें। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर जो है वो गुड बैक्टीरियाज होंगे उतना कम आपकी बॉडी के ऊपर हार्मफुल बैक्टीरियाज एक्ट करेंगे, क्योंकि उनके हार्मफुल बैक्टीरिया के ग्रो करने की और मल्टीप्लाई करने की कोई जगह ही नहीं पहुंचेगी। और इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जिनके अंदर जो होता है वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा बीमार रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर जितने भी ज़्यादा गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटीबायोटिक्स से जो होता है वो किल हो जाते हैं और उनकी बॉडी जो होती है वो वल्नरेबल हो जाती है अगेंस्ट ये अदर हार्मफुल बैक्टीरियाज और डिसीजेस।